हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे भारत बोर्ड का पूरा पेपर, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएचएससी, बीएससी, बीए, कोई भी स्ट्रीम के एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी का सिलेबस सेम है भारत बोर्ड का। तो आइए पूरा पेपर डिस्कस करते हैं। पेपर का टाइमिंग 2 आवर्स का ही रहने वाला है। 100 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है। 35 मार्क्स इसके पासिंग है। पेपर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर दबा दो ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब मैं अभी दे देता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं मुझे कि सर ये वीडियो नहीं मिल रहा, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, वीडियो सारी आपको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो आप सीधे हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको भारत बोर्ड के लिए भी 3 वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन किए हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन कंटिन्यूसली आ रहा है कि सर पेपर कौन से मीडियम में आएगा, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में ही आपके पेपर आने वाले हैं। वो अभी हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पेपर इसी साल का है, मई और जून 2026 का। तो आइए पूरा पेपर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारा खंड अ लघुत्तरीय प्रश्न, सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 200 वर्ड आपको लिखना है। 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, टोटल मिला के 25 नंबर का है सेक्शन है आपके लिए। इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, सह अस्तित्व का अर्थ क्या है, व्हाट इज मीन ऑफ को एग्जिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, आप जो भी क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, ये इनके आंसर आपको मेरी वीडियोस में ऑलरेडी मिल जाएंगे। आप देखिए, पहले मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद ये पेपर्स हुए हैं और मेरी वीडियोस में से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर्स में आए हैं। मैं भी आपके पास 2 अलग अलग पेपर शेयर करूंगा। ये फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर भी डिस्कस करेंगे। दोनों में आप देखोगे कि जो मैंने मेरे वीडियोस में क्वेश्चंस बताए हैं इंपॉर्टेंट, वही एग्जाम्स में आ भी रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। श्रम संस्कृति का क्या महत्व है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क कल्चर। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, भारत का अंतरिक्ष विज्ञान में क्या योगदान है, व्हाट इज इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पेस साइंस। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन अभी भी आ सकता है। यहाँ पे आपको जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है अच्छे से। ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आने वाला है। को एग्जिस्टेंस वाला क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। देखिए, जो मैंने 2 वीडियोस बताई है आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और एक वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए, अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपका पेपर डेफिनेटली बन जाएगा। और इन क्वेश्चंस को जो पेपर में आए हैं, इनको भी आप एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन आने वाले हैं 15 नंबर के, यानी 15 5 75 नंबर का ये सेक्शन है। और फर्स्ट सेक्शन 25, टोटल 100 मार्क का पेपर। इसमें आपको और में भी क्वेश्चन दिए हैं। पहला है, वासुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत का आधुनिक समाज पे क्या महत्व है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वासुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः इन मॉडर्न सोसाइटी। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में या हमारे वैदिक कल्चर्स में ही पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, ऐसा माना जाता है। साथ में सभी लोगों के सुखी रहने की हम कामना भी करते हैं। और मॉडर्न सोसाइटी ने भी अब इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। तो इन दोनों प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन करना है। ध्यान रखिएगा, वर्ड लिमिट है 500 वर्ड्स, तो आपको आंसर इसी तरीके से लिखना है। मैं फिर बता दूं बच्चों को, आप सीधे जाके सेक्शन बी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के हैं वो। ठीक है, सेक्शन ए आप बाद में कर लीजिएगा क्योंकि वो कम मार्क्स का है, ताकि अगर क्वेश्चन बाय चांस छूट भी जाएँ तो 1 या 2 क्वेश्चन छूटे, 10 मार्क का नुकसान हो। पर यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन छूट गए तो 15 से 30 मार्क का नुकसान हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको और में क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता का वर्णन करो।
बेटा ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल आपको दोनों में से एक क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है, उदाहरण सहित बताइए। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन नेशनल बिल्डिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अगेन इंपॉर्टेंट। देखो किसी भी देश में अगर आपको एक कंट्री का निर्माण करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो एजुकेशन उसके लिए बहुत मेन होती है। आज हम देखते हैं कि अलग अलग लेवल पे हमारे यहाँ पर बहुत सारी सरकारी संस्थाएं भी चलती है, प्राइवेट संस्थाएं भी चलती है। जिस तरीके से आप यूट्यूब पे भी पढ़ पा रहे हैं मुझसे, इस तरीके से बहुत सारे और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं यूट्यूब पे। कुछ फ्री चैनल्स भी हैं जो आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। कहीं ना कहीं उनको पता है, देखो देश में अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो ही बदलाव ला सकता है। तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होती है, इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। इसके और में क्वेश्चन कौन सा है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब देयर टाइप्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है उसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ब्रॉडली कैटेगरी अगर बनाएं तो 6 कैटेगरी में फंडामेंटल राइट्स आपके डिवाइड हैं। आप सब लोगों ने छोटी क्लास से ही पढ़ा होगा सोशल साइंस में। राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सोशल एंड रिलीजियस राइट्स, है ना। राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, उसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ भी आता है कि सभी लोग लॉ की नज़रों में एक है, सभी लोगों को समान देखा जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अनटचेबिलिटी वगैरह को रिमूव कर दिया था। 6 टाइप की फ्रीडम की बात भी करी थी इन्होंने, कि आप इंडिया में रहते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। इंडिया के आप किसी भी एरिया में, किसी भी इंडिया के किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में जाके आप रह सकते हैं। आपको जो प्रोफेशन चूज़ करना है वो प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे आपको अधिकार मिले कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा अगर आपका कोई अधिकार को छीनता है तो आप आर्टिकल 32 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली रिट फाइल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको दिए हैं। फंडामेंटल राइट्स से बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। देखो अगर आप चाहते हैं कि आपको बाकी बच्चों से अच्छे मार्क्स मिले, तो जैसे अब आपको 6 राइट्स लिखना है तो आप इसको एक डायग्राम बना के, जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने फंडामेंटल राइट्स। अब आप इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 फ्लो चार्ट बना के पहले पॉइंट लिख दो, बाद में उनको एक्सप्लेन कर दो। या आप आपके अकॉर्डिंग कोई दूसरा फ्लो चार्ट जो आपको पसंद आ रहा है आप उस तरीके से भी बना के लिख सकते हो। पहले पॉइंट लिख दो, बाद में एक्सप्लेन कर दो। क्या ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट वगैरह अगर बनाओगे तो उससे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन थर्ड है, युवाओं के चरित्र निर्माण और सामाजिक पुनर्निर्माण में शिक्षक का क्या योगदान है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ यूथ एंड सोशल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए टीचर होना हमारे लिए तो बहुत प्राउड की बात है, लेकिन ऐसा सब लोग को भी मानना चाहिए क्योंकि टीचर की वैल्यू सबको करना ज़रूरी है। एक टीचर जो होते हैं अगर वो अच्छे हों तो गुड कैरेक्टर बना सकते हैं बच्चों का। अगर टीचर अच्छा नहीं हो तो मे बी ये भी हो सकता है कि ये एक खराब टीचर एक पूरी जनरेशन को बर्बाद भी कर सकता है और एक अच्छा टीचर पूरे जनरेशन को बना भी सकता है। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं तो आप एक बार इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके और में अगर हम देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदों और उपनिषदों की भूमिका, वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश मीडियम में डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स इन इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। देखिए मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी किसी यूनिवर्सिटी की एग्जाम का ही पेपर है और उनका सिलेबस और आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है। इसीलिए अगर उन्होंने अपने पेपर में दिया है तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जितना मैंने बाकी पेपर्स को स्टडी किया है, आपके सिलेबस को भी चेक किया है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था क्या है, व्हाट इज आश्रम सिस्टम। भारतीय समाज में इसकी उपयोगिता बताइए, डिस्क्राइब इट्स रेलेवेंस टू द इंडियन सोसाइटी। आपको पता है हमारे प्राचीन समय से आश्रम व्यवस्था चलती थी। आश्रम में बच्चों को भेजा जाता था पढ़ने के लिए। जो वहाँ के गुरु होते थे वहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। आश्रम में ही बच्चों को रखा जाता था, वहीं पर वो पढ़ाई भी करते थे,
पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने के लिए जो अनिवार्य चीज़ें हैं वो भी उन्हें आश्रम में सिखाई जाती थी, है ना। उनको अपना जीवन यापन करने के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है, यहाँ तक खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, जीवन जीने के लिए कुछ कलाएं सिखाना, आश्रम में शस्त्र कला भी सिखाई जाती थी, वेदों उपनिषदों की जानकारी दी जाती थी। तो वो सब चीज़ें आश्रम में होती थी और गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही थी। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन आया बेटा, भारतीय संस्कृति में यज्ञ की क्या भूमिका है, पर्यावरण संतुलन में यज्ञ का योगदान बताइए। व्हाट इज द रोल ऑफ यज्ञ इन इंडियन सिविलाइजेशन या इंडियन कल्चर, एक्सप्लेन इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनवायरमेंट बैलेंस। देखिए आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे देश में या हमारे धर्म में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। सभी शुभ कार्यों में यज्ञ ज़रूर होते हैं, हवन ज़रूर होते हैं। ये माना जाता है कि जो यज्ञ की अग्नि होती है वो आसपास की इम्प्योरिटी ख़त्म कर देती है, और यज्ञ जो होते हैं पुराने ज़माने में वर्षा कराने में सहायक होते थे, ये प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भूमिका क्या थी, उदाहरण सहित बताइए। What was the role of cultural resonance in the Indian freedom struggle? Explain with example. आपको ये बताना है कि जब इंडिया अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रही थी तो उस समय जो हमारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, कल्चरल रेजोनेंस हुआ, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए आपको इसके अंदर कहीं ना कहीं रेलेवेंस लिखना पड़ेगा। बाल गंगाधर तिलक जी वाला जो गणेश उत्सव स्टार्ट हुआ था सामूहिक रूप से बनाने का, उसमें लोगों में एक अपनापन इकट्ठा हुआ था और सामूहिक रूप से गणेश उत्सव मनाया गया था, वो भी आप यहाँ पर रिलेवेंट करके लिख सकते हैं। इसके और में आत्मनिर्भर भारत में परंपरा और नवाचार का समन्वय क्यों आवश्यक है। वाई इज द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड इनोवेशन एसेंशियल इन आत्मनिर्भर भारत, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज ये थे आपके एक पेपर जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है पूरा। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके आंसर्स आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं सारे, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम भी यूज़ नहीं करते तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं indorkipathshala@gmail.com। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप सब लोगों का प्यार बना रहा, बहुत जल्द मैं आपके लिए एक और पेपर लेकर आऊँगा कल ही, ताकि आप उस पेपर को भी स्टडी कर सकें। अगर आप ये 2 पेपर अच्छे से कर लेते हैं तो आप ट्रस्ट कीजिए पेपर आपका एग्ज़ाम का बहुत अच्छा जाएगा और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आई होप जो जो बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, जिनका जवाब मैं कमेंट में नहीं दे पाया था, वो मैंने वीडियो में देने की कोशिश करी है। 100 मार्क का पेपर, 35 मार्क्स पासिंग। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।